नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनु यादव और मेड इन इंडिया में तमाम शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज खास तौर पर बात होगी वोलांट इंडस्ट्रीज की, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई 2012 में, खास तौर पर इस मकसद के साथ कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उन्हें किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिले, ताकि ये वो सेक्टर है जो अनस्किल्ड है, जो जो अनएजुकेटेड तबका है उसे अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत मिले, उसे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिले। मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। श्रीकांत बोला है, चेयरमैन है वोलांट इंडस्ट्रीज के। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय आपने जो हमें यहाँ पर दिया है उसके लिए। और मुझे बताइए कि जो जो बचपन था आपका वो कैसा बीता। आप खुद देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम कठिनाइयां भले ही आपने बचपन के दिनों में गुजारी हो, उसके बाद जो कामयाबी आपने हासिल की वो काबिले तारीफ है। नमस्कार दर्शकों, और मैं हूं श्रीकांत बोला। थिंक सी अभी हम 2022 पे है। आज भी जो अवेयरनेस है डिसेबल्ड पीपल और चैलेंज्ड पीपल के ऊपर, वो काफी बुरा है, इवन इन दिस 21st सेंचुरी। तो इमेजिन 1991 में जब मेरा जन्म लिया था एक रूरल विलेज में इन अ फैमिली ऑफ फार्मर्स। वहाँ जो कम्युनिटी में जहाँ मैं जन्म लिए थे, वहाँ कोई एजुकेशन नहीं था, कुछ नहीं था लोगों के पास। तो लोग बोला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा काफी दिक्कत आ गया, और दिस पर्सन हैज बोर्न विदाउट साइट, ये तो बहुत बड़ा सिन है, तो क्या करेंगे। एंड दे स्टार्टेड एडवाइजिंग माय पेरेंट्स कि चलो उसको निकाल दो, और आपको तो काफी एज है और अगला जन्म दे सकते, तो इसको कैसे तुम लोग पालोगे जिंदगी भर। बगर आंख का आदमी को कैसा लेगा, कैसा पालेंगे, जो इन्होंने कोई काम का नहीं होगा, आपके ऊपर सर पे वजन हो जाएगा। देन माय पेरेंट्स सेड, नहीं नहीं, जो भगवान ने दिया था हमको ये महाप्रसाद है, तो हम लोग ले लेंगे, और अच्छा केयर के साथ अच्छा फैसिलिटीज दे के, जो अपने से जो हो सकता वो दे के उसको पालेंगे। देखिए, अगर वो किसी किसी काम का नहीं होगा, मगर हम उसको पालेंगे। देखिए, नो, जनरली जैसे पेरेंट्स का लीनेज लेता और के पेरेंट्स का ब्रेड विनर बनता मेल चाइल्ड, वो तो नहीं हो पाया था। फिर भी मेरा पेरेंट्स एटमोस्ट कंपैशन और लव और केयर दिखाई दे दिया था मेरे को जब व्हेन आई वाज यंग। तो दिस इज वेयर मेरा पहला इंस्पिरेशन हुआ था कि मैं जिंदगी में एकदम हार्ड वर्क करूंगा। तो आई थिंक इंटरनली द पावर हैज टोल्ड मी, अ गॉड हैज टोल्ड मी, यू हैव बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव बेटर थिंग्स टू अचीव एंड यू हैव अ लेगेसी टू क्रिएट। तो वही लेगेसी मैं क्रिएट करने के लिए लास्ट 30 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैंने मेरा पेरेंट्स के साथ एग्रीकल्चरल फील्ड्स को जाती थी, और वहाँ भी लोग सोचता था कि अरे यार तुम इधर क्यों आ रहे हो, यहाँ गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर भी मैंने एटमोस्ट इंटरेस्ट के साथ सब फार्म का एग्रीकल्चर के बारे में सीखा। और इवन टुडे आई फील प्राउड बीइंग ए फार्मर और कमिंग फ्रॉम अ हम्बल farm background. Then I started going Absolutely. to a village school and all, so on and so forth. There also I did not learn much because मेरे को लास्ट बेंच में बिठा दिया था, और कोई नई बात करते थे, कोई आके खेल नहीं खेलते थे पीटी पीरियड में। मैं एक ही बैठ के मैं सोचता था कि चलो, गौतम बुद्धा जब लुम्बिनी में बैठा था बिफोर ही गॉट एन एनलाइटेंड, इसी का यही लोनलीनेस महसूस हुआ होगा। तो मैं, बट एज अ 6 year old किड, वो तो मेरे को जानता नहीं था, और मैं रेगुलरली खेलना चाहते थे, हंसना चाहते थे, और किसी के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ घूमने चाहते थे, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो आई फेल्ट लाइक मैं बहुत पुअर चाइल्ड हूँ ये वर्ल्ड में। तो बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दैट लोनलीनेस इज व्हाट creates makes people poor, and that's what creates poverty. And that is why मेरे को ये जो गरीबता को निकालने के लिए लोगों को खुशी बनाना है,
जैसे खुशी बनाना है कि उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दिखाना है, तभी वो खुशी बनेगी, तभी उनका जिंदगी खुशी बनेगी। कम्युनिटी और घर और कम्युनिटी, वहां से देश सब प्रगति का पद में चलेगा। नहीं तो ये मेक इन इंडिया जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। श्रीकांत, आप आईआईटी जाना चाहते थे, लेकिन आईआईटी की कोचिंग ही आप नहीं यहाँ पर कर पाए थे, और उसके बाद आपने एमआईटी एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा था। आप पहले वो शख्स बने विद दिस फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ विजुअली जो डिसेबिलिटी आपको है, उसके बाद आप एमआईटी यहाँ पर पहुंचे। मुझे बताइए वो शुरुआती दौर कैसा था? विदेश में आपने क्या कुछ खास जाना, हमारे देश से अलग क्या कुछ सीखा, और वो सीख लेकर आप वापस भारत भी आए? यस, आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स इन माय रूरल विलेज में जितना स्ट्रगल किए थे, बाद में मैंने हैदराबाद को शिफ्ट हुआ था। और फॉर अ स्मॉल चाइल्ड अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने 7 साल से लेके 17 साल तक हॉस्टल में पढ़ा था। हैदराबाद में एक स्पेशल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा था। उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ ट्रांजिशन किए थे, फ्रॉम अ रूरल इंट्रोवर्ट टू एन एक्सेलेंट ओरेटर, फर्स्ट रैंक विनर ऑल द टाइम, देन चेस प्लेयर बना था मैं, काफी रेटेड रैंक भी थे वंस अपॉन ए टाइम, एंड बहुत 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 बड़ी प्लेयर से, इंटरनेशनल प्लेयर से खेला था चेस, शतरंज। और देन आई स्टार्टेड प्लेइंग ब्लाइंड क्रिकेट। सो बेसिकली जो एक क्वालिटी है मेरे में, वो जो है वट एवर आई सी आई वॉन्ट टू लर्न। देन when I wanted to, मैं जब साइंस पढ़ना चाहता था इंटरमीडिएट +1 +2 में, एंड देन लोग बोला कि अरे यार तुमको दिखता नहीं है, साइंस कहाँ पढ़ोगे, क्या बनोगे, क्या डॉक्टर बन के लोगों को मार देगा क्या, या इंजीनियर बना के बिल्डिंग को तोड़ देगा क्या? तो देन आई सेड नो नो, मेरे को तो साइंस पढ़ना है बस पहले। तो दे सेड नो नो, आर्ट्स इटसेल्फ इज गुड फॉर यू। बट दैट्स व्हेन हम लोग को बहुत टाइम इंतजार करना पड़ा, कोर्ट से, कानून से लड़ना पड़ा, वो सब हुआ था भी। इसी टाइम पे मैंने एक सीबीएसई स्कूल चिन्मया विद्यालय में एडमिशन लिए थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे, और लड़ाई भी चल रही थी उसी साथ साथ में। एंड वहाँ भी स्टाफ और लोग बहुत बहुत सुंदरता से मेरे को एक्सेप्ट किया, वेलकम किया। मैं वहाँ पढ़ना चालू किया। देन बाय नवंबर दिसंबर, आफ्टर 6 महीने के बाद मेरे नाम पे एक स्पेशलाइज जीवो इशू हुआ कि श्रीकांत कैन स्टडी साइंस एट हिज ओन रिस्क। उस टाइम पे भी वो लोग को गारंटी नहीं है कि मैं पास हो सकता हूँ, इसीलिए वो लोग बोला मैं अपना जिम्मेदारी के साथ पढ़ सकता हूँ। तो मैं फिर जीवो को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए चिन्मया विद्यालय से बगैर बोल के बाहर आके फिर स्टेट बोर्ड में, फिर रिकमेंडेशन के साथ एक छोटा कॉलेज में ज्वाइनिंग होके रॉयल जूनियर कॉलेज में, फिर वहां मैं पढ़ना चालू किया। मेरा मेंटर स्वर्णलता जी ने पूरा बुक्स मेरा ऑडियो कैसेट्स पे रिकॉर्ड करके मेरे को दे दिया, जिसके साथ मैं सुन के पूरा टेक्स्ट का, बुक का कंटेंट में दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के मैं समझदारी के साथ मैं पढ़ लिया हूँ। ट्यूशंस लिया हूँ, होम ट्यूशंस लिया हूँ, कॉलेज को गया हूँ। ये सब के साथ, ये सब के वजह से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 98% और सेकंड ईयर में भी बढ़िया स्कोर 90+ % के साथ मैंने उत्तीर्णता अचीव किया हूँ। जिसके उसी टाइम पे मैंने मैं आईआईटी कोचिंग लेना चाहते थे, तो बहुत सारा आईआईटी कोचिंग सेंटर्स को गया था, जहाँ बोला भाई तुम सुनो, जो अभी 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 आया हुआ जो सैपलिंग है, जिसके ऊपर बारिश गिरे, बहुत बारिश गिरे तो कैसा होगा, हिल जाएगा, वैसा तुम भी हिल जाओगे। हमारा कोर्स लोड आपका सुटेबल नहीं होगा, आप सिंपली पास नहीं हो सकता। दैट्स व्हेन आई थॉट the enough is enough, when IIT doesn't want me, मेरे को भी IIT नहीं चाहिए। IIT से बेटर क्या है, फॉरेन में बेटर यूनिवर्सिटीज है, चलो बेटर में बेटर MIT में जाएंगे। तो अप्लाई किया था MIT में, लकीली एडमिशन मिला था, और मेरे को मालूम हुआ कि मैं इन द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट मैं पहला ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल से। तो आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड इंटरनेशनल स्टूडेंट। वहाँ जर्नी बहुत मुश्किल था, और वहाँ भी सबसे डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट टीचिंग एनवायरनमेंट, बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत, ये बोल नहीं सकता हूँ लेकिन बहुत।
फिर भी जब वहाँ फिर भी मैंने अच्छा पढ़ा और एंजॉय किया था। श्रीकांत, ये तो आपकी जिंदगी की बात हुई। नाउ कमिंग टू बोलांट इंडस्ट्रीज, आपने कंपनी की शुरुआत की 2012 में इस मकसद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। इस मकसद के साथ आपने शुरुआत की और आप यहाँ पर सस्टेनेबल पैकेजिंग जो है वो आपकी कंपनी यहाँ पर करती है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं आप लोग। मुझे बताइए कि किस तरह के शुरुआती चैलेंजेस बिजनेस के कैसे रहे थे शुरुआती दौर के दिन? आई थिंक यस, आपका क्वेश्चन, आपका जो है वो लॉन्गर क्वेश्चन है, सो आई विल आंसर वन बाय वन। यस, मैं जब यूएस में पढ़ रहा था, मेरे को बहुत कुछ एक्सपोजर मिली है और बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैंने जैसे लोग लीडर्स बनना चाहते थे वो देख के मेरे को प्रेरणा मिली है कि मैं भी लीडर बन जाऊंगा। तो दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट फॉरेन स्कूल्स। जैसे एमआईटी होगा, वो लोग क्या है ना, एमआईटी से जितना लोग पढ़ के आ रहा है, लेकिन वो स्पेशल नहीं है, जो लोग लीडर बन के निकल रहा वो ही स्पेशलिटी है। तो आई थिंक मैं जब वहीं पढ़ रहा था, मैं सोचा कि मैं जिंदगी के साथ मेरा जिंदगी में अभी क्या करूं आगे, यहाँ पढ़ के जॉब लेके यहाँ सेटल हो जाऊं, या इंडिया जाके जो प्रॉब्लम्स मैं सफर किया हूँ एज ए चाइल्ड किसी को सफर करने नहीं दूं, या कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करूं कि इंडिया सारा दुनिया मेरे को याद रखेगी। तो विदाउट एनी सरप्राइज आई थॉट आई हैव टू गो बैक टू इंडिया, बिकॉज इंडिया जैसा देश है उसका जरूरी मेरे जैसा लोगों का जरूरी बहुत है। फॉरेन जो है, अमेरिका जो है, वहाँ बहुत लोग हैं, उनका प्रॉब्लम्स अलग है। यहाँ प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में, वो प्रॉब्लम्स अलग है। वो प्रॉब्लम्स को मेरा जनरेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा, और मैं ही करना पड़ेगा, और मैं ही करूंगा, करके चेंज को करके दिखाऊंगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी ऑलवेज सेज बी द चेंज यू वांट टू सी। तो चेंज जो है वो किसी के द्वारा नहीं आएगी, हम करके दिखाना, तभी हमारे से चेंज बिगिन होना। दिस इज माई फिलॉसफी इन लाइफ, एंड मेरा ड्रीम जो है वो छोटी नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पॉसिबल है, तभी आप पॉसिबल करने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, तभी आप पॉसिबल करने के लिए करके प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करेंगे, तभी वो ये होगा। अगर आपका लक्ष्य जो है छोटा होगा, तब यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, देन इट इज सिंपल, इट इज you and I can do it, not unique people can do it. Co-powered by Dell, your business journey never stops, neither do we. चुनौतियाँ तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के साथ ये इम्यूनिटी भी बनाए रखे। नया न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड जो सपोर्ट करे इम्यूनिटी एंड इज सो वेरी टेस्टी। न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। 690 assembly seats in 5 states. 7-phase elections over 2 months. Prestige, supremacy and survival. राम मंदिर बनने से खुश हैं? समाजवादी सरकार होती तो 1 साल बना के तैयार कर देगी। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। Elections that set the tone for 2024. Five state elections, one destination. Times Now, your election news headquarters. तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
लगता है ना। नाउ द बिगर क्वेश्चन हियर इज कि हमारे देश में एक ऐसा तबका है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, आप उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। सरकार भी कई तरह की स्कीमें लेकर आती है, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक दिमाग में जो फिजिकली डिसेबल्ड आदमी है उसके दिमाग में रहता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चैलेंजेस अपने एक तरफ होते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ना उस जोश के साथ, उस जज्बे के साथ, वो अलग बात होती है। आप जिस तरह के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, क्या आपने महसूस किया है कैसे आप लोगों को प्रेरित करते हैं? आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं कि वो भी बाहर निकले अपने कंफर्ट जोन से और अपने लिए कुछ बेहतर करें? No, yes, that's an important question. So basically, people with India has more than 100 million people with various disabilities, जिसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है बहुत कारण से। एक होगा एक्सेसिबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आसान नहीं है उसको, ताकि वो बाहर जाके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करे। सेकंड थिंग इज इनका एजुकेशनल स्किल्स इतना नहीं है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट हो। द थर्ड थिंग इज इनका अनएजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन जिसको नहीं है उसको एग्रीकल्चरल फील्ड या फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम करने के लिए वहाँ लोग या मालिक लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोग सोचेगा कि अरे पीपल ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट हो या मेंटल चैलेंजेस हो, ये लोग आके मशीन पे गिर जाएगा तो मेरे ऊपर केस होगा। वो सब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यही प्रॉब्लम्स को दूर करके इंस्पिरेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही हम लोग अपना बोलेंट इंडस्ट्रीज चालू किए थे 2012 में। एंड जब मैं यूएस में ही पढ़ रहे थे, उसी टाइम पे हम लोग चालू किए थे, मेरा मेंटर और को पार्टनर स्वर्णलता जी से मिलके। तो देन क्योंकि हमको मालूम है कि दिस पीपल कैन डू वर्क बेटर देन दी रोबोट्स इन दी एप्पल फैक्ट्रीज। तो एप्पल फैक्ट्रीज में जो रोबोट्स चलती है उससे बेहतर काम करेगा पीपल विद जो चैलेंज पीपल है वो, क्योंकि उनका चार्जिंग डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन इनका जो अटेंशन है वो कभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू इलस्ट्रेट एंड इंस्टिगेट अमंग कंपनीज इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। क्योंकि अभी जो है आफ्टर वी स्टार्टेड एम्प्लॉइंग, बहुत सारे लोग अभी दे हैव कम फॉरवर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद various disabilities are partially educated or underprivileged or uneducated. तो बोलेंट इंडस्ट्रीज का जर्नी भी काफी मुश्किल था इनिशियल डेज में, लेकिन लुकिंग बैक एट 8 to 9 years आई थिंक जर्नी वी हैव अचीव्ड सेवरल थिंग्स। एक तो है ह्यूमन इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़ा काफी पॉसिबल हुआ था। एंड देयर आर एक्सेलेंट स्टोरीज दैट वी हैव। बहुत लोग जब मेरे पास काम करने के लिए आया था उस टाइम पे वो लोग चिल्लाते थे, ये करते थे, वो करते थे, एंड पेरेंट्स यूज्ड टू कंप्लेन, अरे मेरा बेटा को तुम लोग यहाँ रखो, 8 घंटा 9 घंटा बस है, तुम पे करो मत करो वो अलग बात है, क्योंकि हमारे घर में वो बहुत हमको तकलीफ दे रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को स्क्रैच कर रहा है, किसी को ये कर रहा है। लेकिन हम लोग बोला नहीं, वी विल टर्न हिम और हर इनटू अ प्रोडक्टिव सिटीजन। एंड ऐसा स्टोरीज है कि वो लोग जब आया था काम सीखा। Do you think that this is a very big challenge that even today the society, the parents, it is not easy for them to accept a child with disability? क्या आपको लगता है कि भले ही हम 2022 में हैं, लेकिन वो जो सोच है उसे बदलने में बहुत समय लगेगा? Yes, अभी भी as you rightly said, अभी भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर कर रहा भी, they are in a status quo of how to handle their kids. अगर देखो, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा, थोड़ा पेरेंट्स आउट ऑफ नॉट नोइंग और आउट ऑफ इग्नोरेंस और जो उनका नॉलेज, बगैर नॉलेज की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। इन रूरल एरियाज और इवन इन अर्बन एरियाज जो है एक्सेप्ट किया, प्यार से बहुत ऊपर उसको आगे लेके आया, फिर भी उनको नहीं मालूम हो रहा कि उसको जिंदगी में कैसे सेटल करूं, इसका जिंदगी में उसको एक काम कैसा दिलाऊं और कैसे टाइम पास कराऊं। ये चैलेंज इज वेरी बिग। तो वही चैलेंज के साथ बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, और हम मेंटली चैलेंज पीपल को जब एम्प्लॉय करते और ऐसा रेपिटेटिव टास्क में हम लोग ट्रेनिंग करते, वो लोग एक्सेलेंट परफॉर्म करते।
और विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन 3 months 4 months पेरेंट्स फिर वापस आते हैं हमारे पास, बोलता है अरे आप लोग भगवान है, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो क्या, भगवान की क्या बात कर रहे हो। देन दे कीप सेइंग नो नो, मेरा घर अभी पूरा बदल गया, मेरा घर में पहले लोग आने के लिए डरता था कि इन्होंने जाके उसके ऊपर जाता था, लेकिन अभी he is very friendly in the community, he is very friendly with relatives, he is doing घर work, he is very quiet, he is cooperating to us. So that is the level of transformation. जी, वो इसी तरह का माहौल जो है वो आपकी कंपनी देती है। मुझे एक बात बताइए श्रीकांत, करीब 10 साल होने को है आपकी कंपनी को। व्हाट आर द टारगेट्स दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, फॉर द कंपनी, फॉर 2022 और आई वुड से लुकिंग एट 2025, क्या टारगेट्स आपने सेट करे हैं कंपनी के लिए? तो बेसिकली बोलेंट इंडस्ट्रीज जो है, बोलेंट इंडस्ट्रीज वाज स्टार्टेड एज अ disposable product company, but with the forward and reverse integration principles over the last 8 years, we have become a paper manufacturing, recycled paper manufacturing, craft paper manufacturing company with by using secondary streams of waste like municipal waste, rejected effluent waste from A-grade paper mills and so on and so forth. तो ये जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ. This is a wonderful initiative because it is the best way to reduce pollution and green cover के लिए कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है. तो we wish to recycle more around 5,000 metric tons of pharma waste into industrial products. So so far we are doing about 200 tons per day. We have a long way to meet our goal in this aspect, which we will certainly do it in the near future, very soon. And अभी जो है कोविड का वजह से थोड़ा ऑपरेशंस वगैरह थोड़ा स्लो हुआ, but I think the environment is now setting back again. तो पूरा बिजनेस स्टेबल हो रही है और पूरा इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, which is a good sign. So we wish to continue our growth trajectory. अपन by this coming financial year, this coming April, which is 23 financial year 2023, we wish to do about 250 crore turnover with a decent margin, and thereby subsequently in the next year, before 2025, we want to hit the public markets with the IPO with a turnover of more than 500 crores and an employee base of 2,500. ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दिस. और आखिर में आपको गुड बाय कहूं उससे पहले बस जल्दी से जानना चाहूंगी, आपकी बायोपिक भी आने वाली है जिसमें राजकुमार राव जो है वो एक्ट करने वाले हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ टिप्स आप देने वाले हैं? I think I'm not proud that my biopic is coming. मैं तो this is something like any other award or any other opportunity. तो लेकिन I think this will be a great movie to tell people that anything can be possible and anything is achievable. Nothing is tough. बिल्कुल सबको इंस्पायर वैसे ही आप बहुत करते हैं, और अगर फिल्म आती है तो वो भी इंस्पायर करेगी करोड़ों लोगों को. बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी पूरी ही टीम की तरफ से. आपने जो रास्ता चुना है, आप जो करना चाहते हैं समाज के लिए, वो सब बहुत प्रेरित करता है तमाम लोगों को. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए. I think अभी जो किया हूँ वो कुछ नहीं है, अभी जो करना है वो बहुत है. So I think we are still on day one of our growth, and I thank all our directors, stakeholders, employees, and everybody. With investors, especially, without I am nowhere. It's all these well-wishers who shape me every day, and what I am today is all because of all these people. So I think I have a bigger responsibility to achieve great success in this world. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो मेड इन इंडिया के इस एपिसोड में बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.